हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुनील बिस्ट। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर और हम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 101। जगह पेट शिल्प का संबंध है, तो ये बौद्धों से संबंधित है, बुद्धिज़्म से संबंधित है और आंध्र प्रदेश में पाया गया ये जगह पेट। और आंध्र प्रदेश से किसको डिवाइड करके सबसे नया राज्य बनाया गया भारत का? तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था कब? जून में 2 जून 2014 को, जहाँ की प्रस्तावित राजधानी कहाँ पे है? अमरावती। और आंध्र प्रदेश की कहाँ है? आंध्र प्रदेश की अमरावती है और वहाँ की हैदराबाद है। कहाँ की? तेलंगाना की। क्वेश्चन नंबर 102। रुया रूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता है? तो रजत। चांदी की इसमें अधिकता है। 52 है। मुगल काल में इजरा क्या था? तो जो इजरा था, ये इजरा एक तरह से राजस्व कृषि कर संग्रहण की एक व्यवस्था थी। कर संग्रहण की एक व्यवस्था थी इजरा। ए सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन। लैक्स लॉ के अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? 1850 में इसको लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, इसको डलहौजी ने लागू किया, इम्प्लीमेंट किया था। और उन्होंने कहा कि जितने भी जो सहायक संधि के द्वारा वो अपने में राज्यों को अपने ब्रिटिश एम्पायर में मिला रहा था, तो उसने कहा था कि लैक्स लॉ के अधिनियम के अंतर्गत अगर आप ईसाई बनोगे, धर्म परिवर्तन करोगे, तो आपका जो संरक्षक पुत्र होगा उसको संपत्ति से बेदखल नहीं करेंगे हम, ठीक है, उसको भी वो अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके पास भी दत्तक पुत्र था। इस तरह से और भी थे, पेशवा थे कई सारे, तो उनके पास दत्तक पुत्र थे। इनके खुद के पुत्र नहीं होते थे, गोद लेते थे। तो इन्होंने इस नियम के अंतर्गत कहा था कि जो ईसाई बनेगा उनको उनके धर्म परिवर्तन के बावजूद पुत्र को संरक्षण दिया जाएगा और संपत्ति से बेदखल नहीं करा जाएगा। तो ये कब किया गया था? पारित 1850 में। किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निर्ग्रंथ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है महावीर। निर्ग्रंथ स्वामी महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित थे और 24वें तीर्थंकर थे। 13वें कौन से थे? पार्श्वनाथ। और सबसे पहले वाले कौन थे? ऋषभदेव। राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ? तो 1674 एडी में, 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्यारोहण हुआ था, ठीक है, राज्याभिषेक हुआ था, उनको राजा बनाया गया था। किसको? शिवाजी को, ठीक है। तो बीजापुर प्रशासन के, जो कि कर्नाटक है, कर्नाटक के विरुद्ध उन्होंने पहली बार अभियान शुरू करा था। बीजापुर इसका सही आंसर होगा। अहमदनगर कहाँ पे है? अहमदनगर एक जिला है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। दिस इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। गोलाकुंडा किधर है? साउथ इंडिया में। बीजापुर, अहमदनगर, गोलाकुंडा, ये तीनों के तीनों आसपास ही हैं। खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलाखोरी को अपनी राजधानी बनाया? जलालुद्दीन फिरोज ने इसको बनाया था। अ वीक विद गांधी, तो ये गांधी जी के जीवनी लेखक हैं, लुई फिशर, इन्होंने लिखी है ये। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने इनके साथ समय बिताया था, गांधी जी के साथ। तो इनके क्या है? जीवनी लेखक हैं, जिन्होंने उनके जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में लिखा गया है, बायोग्राफी लिखी इन्होंने। तो लुई फिशर ने लिखा था अ वीक विद गांधी। निम्नलिखित में से किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति हुई है? तो सांची से प्राप्त हुई है। सांची कहाँ पे तुम्हारा? मध्य प्रदेश में। जब हम भोपाल जाते हैं तो भोपाल के पास में ही, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास में ट्रेन से दिखता है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप, जहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में भी इसका वर्णन है। और जो ये सिंह जो 4 शेर हैं, वो भारत के क्या हैं? राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है ना, आपने देखा होगा, जो 4 शेरों को दिखाया जाता है एक उसमें, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह भी है। ये जो रामपुरवा का स्तंभ लेख है, उसको भी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार का क्या है? ये गले में पहनने वाला हार है। ग्रीव मतलब होता है गर्दन, और ग्रीव मतलब गर्दन, और निष्क मतलब गहना, हार। तो इसको ऐसे लगा लो, ग्रीव निष्क। तो निष्क मतलब हार और ग्रीव मतलब गर्दन। तो आभूषण है ये, ठीक है, ऑर्नामेंट है ये, गले में पहनने वाला। विजयनगर साम्राज्य स्थापना हुई थी इसकी किस दिल्ली सल्तनत के काल में हुई थी? तो उस टाइम पे दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था, और सबसे ज़्यादा समय तक तुगलक डायनेस्टी दिल्ली में रही थी, ठीक है। 1220 से लेकर और 1314 तक, लगभग 94 साल तक। और सबसे कम टाइम के लिए खिलजी डायनेस्टी रही थी। तो उस टाइम पे दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी का एक बहादुर राजा।
गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1913 को किसने करा था ये? लाला हरदयाल ने गदर नामक पत्रिका निकाली थी सैन फ्रांसिस्को में, जो कि 4 भाषाओं में है और पहली बार इसको उर्दू भाषा में लिखा गया था। यहाँ पे 1 नवंबर लिखा है, 13 नवंबर आएगा यहाँ पे। मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेश नाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा। यह कथन है, ये कथन मोहम्मद जिन्ना का हो सकता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास और MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी और चित्तरंजन दास को पॉलिटिकल लीडर मानते थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद होंगे नहीं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद क्या हैं? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। और डॉक्टर AM अंसारी नहीं होगा, तो मोहम्मद अली जिन्ना इसका सही आंसर हो सकता है। मैंने राजनीति का प्रथम पाठ। और मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का महात्मा गांधी कहा जाता है। ये पहले भारत के किसके जो विभाजन था, ये पहले बिल्कुल भी विभाजन नहीं चाहते थे। शुरू में ये कांग्रेस के बड़े समर्थक थे, लेकिन बाद में इन्होंने मुस्लिम लीग को इतने बड़े समर्थक बने कि इन्होंने देश को ही बंटवारा करा दिया। ठीक है। 114 मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रहला ग्रंथ में है। यह किस भाषा में लिखी गई है? तो बाद में फ़ारसी भाषा में ये लिखी गई थी और ये अरबी भाषा में मूल में लिखी गई है, रहला नामक। ठीक है, ये ग्रंथ जो लिखा गया है। इब्न बतूता का रहला, ये है ना। अलबरूनी ने लिखी थी किताब उल हिंद और इब्न बतूता का रहला भारत में बाद में फ़ारसी में ट्रांसलेट हुई थी। फ़ारसी को पर्सिया कहा जाता है, पर्शियन। निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया? तो इलाही संवत ये अकबर ने चलाए थे। इलाही संवत भी शुरू किया था अकबर ने। इसके अलावा उसने बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे। महात्मा गांधी की हत्या की एक बात अकबर के बारे में आपको मैं बताता हूँ, बहुत फेमस बात है कि अकबर खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसने जो हरम होती थी जहाँ पे महिलाएं रहती थी, वहाँ पे इसने पुस्तकालय खोला ताकि वो महिलाएं अध्ययन करें। ठीक है। और अध्ययन करने के बाद जब ये शाम को उनके पास जाता था तो इनसे पूछता था ये कि आपने आज क्या पढ़ा, मेरे को बताओ। इसके अलावा इसने अपने दरबार में इसने 9 नवरत्न रखे, जिसमें टोडरमल है, बीरबल है, मानसिंह है, ठीक है, प्याजा है और बहुत एक से एक बढ़कर एक। तो ये अकबर जो था वो ज्ञान को जगह जगह से लेता था, चाहे वो कैसा भी ज्ञान हो, अच्छा ज्ञान हो। मतलब साम्राज्य को किस तरह से बढ़ाना है, ठीक है, किस तरह से कर की नीति अपनानी है, किस तरह से पॉलिसियाँ लानी है, किस तरह से राजपूतों से संबंध बनाने हैं, विदेशों से संबंध बनाने हैं। तो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को कहाँ से फर्श से अर्श पर पहुँचा सकती है। आप जो भी चाहते हो ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान में वो शक्ति है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा समर्थक था अकबर। खुद ये विद्वान नहीं था, खुद ये पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ये ज्ञान प्राप्त करता रहता था 24 घंटे। महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा कि वह राजनीतिकों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? तो ये मैनचेस्टर गार्डियन ने क्या था? तो 1948 में नाथूराम गॉडसे ने दिल्ली में मार दी थी 1948 में। हाँ, 1948 में 30 जनवरी का दिन था उस दिन, 30 या 31 जनवरी, हाँ 30 जनवरी था शायद। तो फिर मैनचेस्टर गार्डियन में ये बात लिखी गई थी कि वह राजनीतिक, ही वॉज महात्मा अमंग पॉलिटिशियन एंड अ पॉलिटिशियन अमंग महात्मास। ठीक है, इतनी बड़ी बात लिखी थी मैनचेस्टर गार्डियन, एक समाचार पत्रिका थी। ह्यून-सांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गदर्शन, ठीक है, उसको छोड़ने के लिए किसको भेजा गया था? उदिता को। आंसर नंबर ए। निम्नलिखित वायसराय में किसने फूट डाला और राज करो की नीति अपनाई? तो ये लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन जिसने कराया था, ठीक है, 1905 में। जबकि जो लोक सेवा आयोग ने एक परीक्षा ली थी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की 2014 में, उसमें लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर पहले मिंटो दिया था, बाद में उन्होंने इसका आंसर लॉर्ड कर्जन दिया। तो इसका सही आंसर लॉर्ड कर्जन। संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने लिखा है? बंगाली भाषा में लिखा गया है, राजा राम मोहन राय ने ये लिखा है संवाद कौमुदी। और राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना। इसका फॉर्मूला मैंने ऐसे बनाया है कि राम ही ब्रह्मा है, राम ही तो है भगवान ब्रह्मा, राम ही ब्रह्मा है। तो राम आ रहा है और ब्रह्म समाज, राम आ रहा है ब्रह्म समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने और 1928 में इन्होंने करी थी, राजा राम मोहन ने। और भारत के समाज सुधारक थे, धर्म सुधारक थे बहुत बड़े, राजा राम मोहन राय। सती प्रथा के ये विरोधक थे। और इसके अलावा इन्होंने जो हमारे आडंबर वाली जो प्रणाली है हिंदू धर्म में, मूर्ति पूजा, इसका विरोध करा था इन्होंने खुलकर। इसके अलावा इन्होंने पश्चिमी शिक्षा के इन्होंने वकालत करी थी कि अंग्रेजी भाषा, विज्ञान, मैथ, इस चीज़ को पढ़ाया जाना चाहिए।
मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में कौन एक कारखाना से संबंधित है? तो दीवान ए बयूतात, आंसर नंबर डी। सद्र तो धर्म का प्रमुख होता है, दीवान वित्त से संबंधित है, सूबेदार सेना का होता है, जैसे सूबेदार एक पद होता है सेना में, जैसे पहले सबसे पहले सिपाही होता है, फिर सिपाही से पहले ऊपर होता है हवलदार, फिर आता है नायक सूबेदार और फिर आता है सूबेदार। तो ये सूबेदार वही वाला पद है, सेना में होता है। ये दीवान ए बयूतात कौन होगा? जो कारखाना से संबंधित होगा। ठीक है, 121 है, बस 5 क्वेश्चन रह गए। मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति अपनाई? तो ये किसने अपनाई थी? अकबर ने। अकबर देखो, अकबर ने कैसे नियंत्रण और संतुलन की अपनी बैलेंस, चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी। इसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करे और उन्हें पद भी दिए। ठीक है, जैसे जोधाबाई से इसने शादी करी, उसके भाई जो मानसिंह वानसिंह थे इनको उसने अपने दरबार में भी रखा, उनको मनसब भी दिया और साथ में उसने उनकी बहनों से शादी करी। ठीक है, तो इसने बैलेंस बना के रखा एक तरह से। हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? तो विंध्य वन में जो हर्षवर्धन है उनकी बहन थी, तो उनको किसने आत्मदाह करने जा रही थी और हर्षवर्धन ने बचा लिया था। ये बाणभट्ट का जो हर्षचरित है उसमें 8वें खंड में इस बात का उल्लेख किया गया है। ठीक है, हर्षवर्धन ने बचा लिया था, वो विंध्य वन में जा रही थी, वो मध्य प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्र विंध्य वन। अब्दुराजक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक में? तो देवराय द्वितीय के टाइम में भारत आया था। और कृष्णदेव राय सबसे सफल शासक थे कहाँ के? विजयनगर के, विजयनगर एम्पायर। ठीक है, विजयनगर एम्पायर 12th क्लास के एनसीईआरटी में एक पूरा चैप्टर है द विजयनगर एम्पायर के ऊपर। ऋग्वेद 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी, राय वंश के थे वो। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ये ए और डी में आंसर है, तो मैं इसमें धातु कर्मकार के साथ गया हूँ। 125 लास्ट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि से नवाजा था? तो ये इल्तुतमिश थे। ठीक है, गुलाम वंश के थे ये। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा लगा। और देखिए, एक लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लास्ट टाइम यूपी पीजीटी की मेरिट गई थी, उस टाइम पे आसान क्वेश्चन पेपर आया था 2016 में, और उसमें 105 गई थी। लेकिन इस टाइम तो इतने सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसका ना तो कहीं पे नेट में मिलने हैं, ना कहीं पे बुक में। तो हो सकता है इस बार मोस्ट प्रोबेबली 90 से और 95 क्वेश्चन जिसके सही हैं उसका मेरिट में नाम आ सकता है, मतलब उसको कॉल आ सकती है इंटरव्यू के लिए। तो 425 नंबर यहीं से होंगे आपके, फिर बचे 75 नंबर 500 में से, तो उसमें से कुछ नंबर आपके डॉक्यूमेंट्स के और 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निरंतर पढ़ाई करते रहें, सस्टेनेबिलिटी लाते रहें, और एक फार्मूला याद रखें कि एस सीरियस रहें, ऑनेस्टी रखें, और कमिटमेंट SCH सीरियस, कमिटमेंट और हॉनेस्टी, ये आपको अपने पढ़ाई के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति होनी चाहिए, तभी जाके आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ शेयर।